अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट सेशन का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ किया था प्रोडक्ट्स की कॉपीराइटिंग के लिए, और हमने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया था यूजिंग डीएसर्स प्लगइन जो हमारे पास शॉपिफाई में अवेलेबल है। अब हम मैंने जो है एक प्रोडक्ट आपको जो है वो ऑप्टिमाइज़ करके बताया था कि उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइसिंग वगैरह कैसे सेटअप करनी है। और फिर उसके बाद जो है मैंने सारी ऑफ द रिकॉर्डिंग सब मैंने सेटअप कर लिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोर डिज़ाइनिंग। स्टोर डिज़ाइनिंग के लिए अब आपको ऑलमोस्ट आपका सब कुछ रेडी हो चुका है। तो इससे स्टोर डिज़ाइनिंग से पहले हम अपने स्टोर का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा नेम हमें चाहिए अपने ब्रांड के लिए। देखें, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स, इट डिपेंड्स ऑन द निश। अगर आप टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, गैजेट्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी को ये बता सकते हैं कि आई एम सेलिंग गैजेट्स एंड आई वांट अ नेम, सजेस्ट मी सम नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेम एग्जैक्टली सजेस्ट सम नेम्स फॉर माय गैजेट्स स्टोर, गैजेट्स ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, तो हमें यहाँ से हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, टेक हब, गैजेट गुरु, इलेक्ट्रो प्लस, टेक डेन, गिस्मोजोन। और इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो अच्छा लगता है आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैं करना चाहूँगा गैजेट जीनी और क्रिएट मोर नेम्स। अगर आपको पसंद नहीं आता कोई नेम तो आप इसको और जो है वो प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि क्रिएट मोर नेम्स। तो स्मार्ट स्पोर्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रो पार्क है, गैजेट फ्रेंजी है। सो देर आर लॉट ऑफ स्टोर नेम्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ जाती है कि आपके निश के मुताबिक आपको किस तरह का नेम चाहिए। ओके, अच्छा, अब यहाँ से मैं ओके, टेक ट्वीट, गैजेट गिग, टेक्नो टाउन, साइबर स्ट्रीम, स्मार्ट सीन। ओके, लेट्स गो विद द स्मार्ट सीन। आई लाइक दिस नेम। अच्छा, जब आप नाम सेलेक्ट कर लें, आपने क्या करना है, सेटिंग में आना है। राइट नाउ आपको ये माई स्टोर दिखा रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आपने इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए आप सेटिंग में आएंगे और सेटिंग के अंदर जनरल में आ जाएंगे। जनरल में आने के बाद जो है यहाँ पर आपको ये पेन वाला आइकॉन नज़र आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो आप एडिट कर पाएंगे अपना नेम। स्मार्ट सीन आप स्टोर का नेम रख दें, और जो भी आप फ़ोन नंबर रखना चाहते हैं वो रख लें। इट इट इज़ अप टू यू। उसके बाद जो है हमारे पास करेंसी, हमारे पास डॉलर, एंड एवरीथिंग इज़ गुड। ओके, मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ स्मार्ट सीन। अब हम आ जाते हैं, ये वेंडर आपको शो हो रहा है माई स्टोर, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो एडिट ऑल पे क्लिक करेंगे, बल्क एडिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें कॉलम्स मिल जाएगा। तो ये बल्क एडिटिंग है, दैट मीन्स कि आपको एक एक प्रोडक्ट ओपन करके एडिट करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं कि एक ही साथ ओपन कर लें और उसको एडिट कर लें। ठीक है, मैं इस तरह से करके जो है इसको ऐड करता जाऊँगा, कॉपी पेस्ट, ये वेंडर नेम हो जाएगा। वेंडर क्योंकि आप ही हैं, आप ही जो है इन प्रोडक्ट्स को बाई कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो आप ही वेंडर हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ माई स्टोर लिखा हुआ है वेंडर के कॉलम में, ये वेंडर का कॉलम है हमारे पास। तो इसके अंदर जो है मैं बल्क एडिटिंग इन वन गो कर रहा हूँ। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। ठीक है, सारे हो गए हैं, मैं इसको सेव कर दूँगा। प्राइसिंग भी मैं ऑलरेडी सब प्रोडक्ट्स की सेटअप कर चुका हूँ, तो अब मैं इसको जो है वो हाइड कर देता हूँ। इसके अलावा आप वापस आ जाते हैं ऑनलाइन स्टोर, आप ये देख रहे होंगे। ऑनलाइन स्टोर के अंदर आप देखेंगे थीम्स। तो थीम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। थीम, जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर डिफरेंट थीम्स होते हैं। जैसे आप थीम इंस्टॉल करते हैं तो आइकॉन्स चेंज हो जाते हैं, कलर स्कीम चेंज हो जाता है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाता है। द सेम थिंग हैपन्स हियर इन शॉपिफाई के आपके पास थीम होता है। यानी जो थीम आप लगाना चाहते हैं, जो थीम आप देखना चाहते हैं, जैसे कि आप सेल कर रहे हैं क्लोथिंग प्रोडक्ट्स, या आपके पास फैशन स्टोर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास लेआउट होगी, ताकि वो उसकी जो कलर स्कीमिंग है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, उसको प्रॉपर्ली जो वो उसको
रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब इसी तरह हमारे पास हर एक डिफरेंट नीश के लिए हमें थीम्स नज़र आते हैं शॉपिफाई में। अब ये देखिए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट लेट्स गो बैक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है free themes, popular free themes made with core features you can easily customize, no coding needed। तो ये वो थीम्स हैं, और शॉपिफाई के ऑलमोस्ट 100% थीम्स जितने भी पेड हैं और फ्री थीम्स हैं, सब के सब ड्रैग एंड ड्रॉप है, आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको HTML CSS कोडिंग प्रोग्रामिंग का अगर नॉलेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने स्टोर की लेआउट को डिज़ाइन। सब भी यही है कि आपको ईजी टू यूज़ मेथड बताए जाएँ, ईज़ी मेथड्स बताए जाएँ कि किस तरह से आप लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं विदाउट एनी कोड। ठीक है। अच्छा, अब शॉपिफ़ाई के अंदर फ्री थीम्स होते हैं। अब ये कुछ फ्री थीम्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसका थीम स्टोर देखना चाह रहे हैं तो आप थीम स्टोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो थीम्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अभी स्क्रीन लोड हो रही है, इट्स क्वाइट स्लो राइट नाउ, बट रीलोड कर लेता हूँ। ओके, तो अब ये देखें आप, डिफरेंट थीम्स और डेली बेसिस पर न्यू थीम्स आ रहे होते हैं। लास्ट वीक मैंने चेक किया था, लास्ट 2 वीक्स में ये वाले थीम्स अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पर कुछ डेवलपर्स हैं शॉपिफाई के ऊपर, वो डेवलप करते हैं थीम्स को, और वो जो है वो यहाँ पर लिस्ट करते हैं, लोग उन्हें परचेज़ करते हैं। तो अब देख लें आप यहाँ पर, एंड नाउ यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड पर इंडस्ट्री भी मिल जाएगी कि आप जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेट्स से आप पेट सप्लाई आपकी नीश है, तो अब ये आपको वो थीम्स दिखा देगा जो कि पेट के अंदर थीम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, कलर स्कीमिंग के हवाले से और वो सारी चीज़। बट मसला क्या है यहाँ पर? मसला ये है कि ये पेड थीम है और बहुत एक्सपेंसिव है, $360, जो कि 1 लाख ऑलमोस्ट PKR बन जाता है, या 90,000 टू 100,000 रुपीज़ बन जाते हैं, जो कि स्टार्ट में स्टूडेंट्स के लिए, आप सब लोगों के लिए वायबल नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि फ्री थीम को कैसे यूज़ किया जा सकता है अपने स्टोर को डिज़ाइन करने के लिए। तो रिकमेंड मैं करता हूँ कि आप लोग इन फ्री थीम में से कोई भी डॉन यूज़ कर लें, स्पॉटलाइट यूज़ कर लें, रिफ्रेश यूज़ कर लें, सेंस कर लें। तो मैं यूज़ करूँगा सेंस। अच्छा, थीम इंस्टॉल करने के लिए बहुत ईज़ी मेथड है, ऐड पर क्लिक करेंगे और ये थीम जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। सो इट इज़ शोइंग कि इंस्टॉलिंग थीम। तो अभी ये थोड़ा लोड हो रहा है, तो इंस्टॉल हो रहा है, दैट मीन्स थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर थीम इंस्टॉल हो गया है और ये आपको शो कर रहा है जस्ट एडेड, और इसका वर्जन चल रहा है 15.1.0। जिस तरह अगर आप स्टूडेंट्स को आइडिया हो, अगर आप लोगों ने काम किया हो वर्डप्रेस के ऊपर, तो वर्डप्रेस में भी अपडेट्स आती हैं, लेकिन वो कभी कभी ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती। ठीक है, वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। शॉपिफाई में ऐसा नहीं होता, शॉपिफाई में हर चीज़ ऑटोमेटेड है। आपने एक बार स्टोर बना दिया, आपने एक बार स्टोर डिज़ाइन कर दिया, दैट्स इट। वो 2 3 साल 5 साल तक उसी तरह लाइव रहेगा और आपको उसके अंदर कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अनटिल आपको कोई सेपरेट फीचर चाहिए या फिर आप कुछ डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन शॉपिफ़ाई की तरफ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि ये न्यू अपडेट आई है, इसे अपडेट करें, डू दिस एंड डू दैट, नो नथिंग। तो यही एक फ़ायदा है शॉपिफ़ाई का। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हम शॉपिफ़ाई ही प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो शॉपिफ़ाई यूज़ करने का मकसद ये है कि ये फास्ट है, सिक्योर है, ईज़ी टू यूज़ है, और जो है वो एनीबडी कैन लर्न इट, एनीबडी कैन डिज़ाइन देयर ओन स्टोर एंड लॉन्च देयर प्रोडक्ट्स। ओके, तो अच्छा, ये ऐड हो गया, हम इसको पब्लिश कर देते हैं। यहाँ से पब्लिश करने के लिए पब्लिश पर क्लिक किया और ये पब्लिश हो गया। अब ये भी इसकी जो है वो लेआउट जो है सामने हमारे आ गई है, बट इट्स एम्प्टी, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई इमेज और वो सारी चीज़ें ऐड नहीं की। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर स्कीम शॉपिफाई थीम की तरफ से आती है वो आ रही है। ये इसने ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स को जो है वो फेच कर लिया है जो हमने ऐड किए थे, लेकिन ये जो लेआउट है ब्रांडेड नहीं है। बड़ा बेसिक सा कलर है, बड़ा अजीब सा कलर इसमें यूज़ हुआ है। तो हम इसको अब कस्टमाइज़ करेंगे।
ठीक है। हम इसको एक प्रेजेंटेबल, एक बड़ा ब्रांडेड किस्म की जो है वो लेआउट डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे और जस्ट गिव इट अ मिनट। ओके, हमारे पास अब कस्टमाइज़ पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास शॉपिफ़ाई का पेज बिल्डर ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये पेज बिल्डर क्या है? पेज बिल्डर उसे कहते हैं जिसकी मदद से आप जिसको यूज़ करते हुए पेज के अंदर अपडेट्स कर सकें, डिलीट कर सकें, कुछ डिज़ाइन कर सकें, कोड कर सकें, HTML CSS कस्टम ऐड कर सकें, पिक्चर्स ऐड कर सकें, रीअरेंज कर सकें और वो सारा कुछ आप लेआउट को प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर सकें। वो पेज यानी कि पेज बिल्डर से आप एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये होम पेज हमारे सामने है। तो मैं आपको यहाँ से लेफ़्ट साइड से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये थीम का नेम है और लाइव है इस वक्त। और यहाँ से आप जो है इन 3 बटन्स पर देख सकते हैं, एडिट कोड, एडिट डिफ़ॉल्ट थीम कंटेंट, व्यू, दिस एंड दैट। ओके। इसमें अभी हमारा काम नहीं है। तो ये डिफ़ॉल्ट है, ये मार्केट्स हैं। मार्केट्स क्या होती हैं कि आप डिफरेंट मार्केट के लिए डिफरेंट लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के लिए डिफरेंट लेआउट कर सकते हैं। पाकिस्तान मार्केट के लिए पाकिस्तानी लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा सिर्फ डिफ़ॉल्ट के ऊपर। तो यानी कि जब कोई इंटरनेशनल यानी अब्रॉड से, फॉरेन कंट्रीज से उसको सर्च कर रहा होगा तो उसको यही लेआउट नज़र आएगी, पाकिस्तान से भी यही लेआउट नज़र आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टू डिफरेंट लेआउट्स हों डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, तो आप इसमें से मार्केट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको 2 शॉपिफ़ाई स्टोर्स बनाने नहीं पड़े, आपने एक ही बनाया, उसके अंदर डिफरेंट लेआउट्स रख दिए आपने। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। और ये हमारे पास होम पेज है, क्योंकि जो मेन पेज होता है, होम पेज कहते हैं हम उसे वेबसाइट के अंदर, तो ये हमारे पास होम पेज आ गया। ठीक है। इसी तरह हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है और डिफरेंट पेजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो अभी चूँकि हम होम पेज के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे तो होम पेज ऑलरेडी सेलेक्ट है यहाँ से। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता है डेस्कटॉप का व्यू। तो डेस्कटॉप पर आपको स्टोर ऐसा नज़र आएगा, यानी आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर, या आपका जो डेस्कटॉप व्यू है, स्क्रीन है, उस पे ऐसा नज़र आएगा। मोबाइल फ़ोन पर इस तरह से नज़र आएगा। तो यानी आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं, आप यहाँ यहीं से देख सकते हैं कि फ़ोन पर इसका व्यू कैसा होगा। ठीक है। इसी तरह फुल स्क्रीन के ऊपर, बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर इसका व्यू कैसा होगा, तो यहाँ से आप दोनों तरह से देख सकते हैं। ठीक है। हम सारी एडिटिंग जो करेंगे वो डेस्कटॉप में करेंगे। और बाकी हम एक ही हमें लेआउट बना लेंगे, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी डिफरेंट लेआउट्स में। इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आप लोगों ने सुना हो कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या स्क्रीन रिस्पॉन्सिव है, डेस्कटॉप फुल स्क्रीन, ऑल स्क्रीन रिस्पॉन्सिव लेआउट है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो लेआउट होती है, आपने एक लेआउट डिज़ाइन कर दी और उसके बाद उस लेआउट ने अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस होम पेज को डिज़ाइन किया डेस्कटॉप लेआउट पर, डेस्कटॉप स्क्रीन पर, लेकिन जब ये फ़ोन पर ओपन होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को श्रिंक करेगा और अपने सारे एलिमेंट्स को जो है वो एडजस्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। यानी कि आपको मैनुअली ये फ़ोन की स्क्रीन डिज़ाइन नहीं करनी पड़ी, आपने सिर्फ एक स्क्रीन डिज़ाइन की थी जो कि बाकी स्क्रीन्स में अब जो है वो रिस्पॉन्सिवली काम कर रही है। ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमारा असल काम होगा। अब ये होम पेज है जिसके अंडर हमारे पास हेडर है। हेडर के अंदर अनाउंसमेंट बार है, हेडर है, टेम्पलेट है और फुटर है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हेडर क्या चीज़ होती है। हेडर बेसिकली हमारे पास, ये मेरा कर्सर आप देखें, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, इसको हम हेडर बोलते हैं। हेडर के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? अनाउंसमेंट बार। ये अनाउंसमेंट बार है, यानी कि ये ऐसी बार है जहाँ पर आप कुछ भी अनाउंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। दाढ़ी मूंछ हम ओपन करते हैं। ये हमारे पास एक स्टोर है एज एन एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक अनाउंसमेंट मिल रही है, फ्री शिपिंग ओवर ₹1999, डिलीवरी टाइम 5 to 7 days और वो सारी चीज़ें। ठीक है। ये स्टोर अनाउंस कर रहा है डिलीवरी टाइम के बारे में और जो भी वो अनाउंस करना चाहता है अ, यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं अनाउंसमेंट बार। ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है आइकॉन, सर्च आइकॉन और
हमारे पास लोगो आ जाता है। यहाँ पर अभी हम लोगो रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास नेविगेशन है, होम, कैटलॉग, कंटेंट, कॉन्टैक्ट, और ये हमारे पास अकाउंट है, और ये कार्ट है। ये सारा आ गया पार्ट हमारे पास हेडर का। अब अगर आप या आपका क्लाइंट या कोई भी बंदा आपसे बात कर रहा हो हेडर के बारे में, जब वेबसाइट की बात हो रही हो, हेडर के बारे में बात हो रही हो, तो आपके माइंड में यही आएगा कि यही आना चाहिए कि अनाउंसमेंट बार, लोगो, और ये यहाँ तक जो बात होती है हेडर की बात होती है। क्योंकि मैं आगे जब बात कर रहा हूँ हेडर बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि हेडर का क्या मतलब है। सही है। उसके बाद हमारे पास टेम्पलेट आ जाता है। हेडर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास स्लाइडर आ जाता है, या फिर एक एक्चुअल टेम्पलेट यहाँ से स्टार्ट होता है पेज का। ये जो हेडर होता है ये डिफ़ॉल्ट रहता है, सेम रहता है सारे पेजेस में। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ये हमारे पास होम पेज है दाढ़ी मूंछ का। अगर मैं कोई यहाँ से इनका पेज ओपन करूँ, कोई डिफरेंट पेज ओपन करूँ, तो नीचे जो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला टेम्पलेट सब चेंज हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन ये हेडर सेम रहा है। तो हमें हेडर जो है वो बार बार डिज़ाइन नहीं करना होता। तो हेडर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। आपने एक बार डिज़ाइन किया, सारी चीज़ें सेट कर दी, दैट्स इट। अब वो सब पेजेस के टॉप पर उसी तरह नज़र आ रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। उसके अलावा टेम्पलेट चेंज हो जाते हैं, पेज का कंटेंट चेंज हो जाता है, और वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब सिमिलरली फुटर होता है हमारे पास। हेडर यानी वेबसाइट का जो हेडर होता है उसे हेडर बोलते हैं, और हमारे पास एक फुटर होता है। फुटर के अंदर क्या होता है, हम अगर इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये जो पार्ट है, ये आप मेरा कर्सर देखें, ये पूरा पार्ट जो है बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, फुटर। फुटर के अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है आपके वेबसाइट की, आपके स्टोर की। उसके अंदर पॉलिसी पेजेस हो सकते हैं, उसके अंदर आपका बायो हो सकता है, उसके अंदर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आइकॉन्स हो सकते हैं सोशल मीडिया के, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हो सकती हैं फुटर के अंदर। ठीक है। तो फुटर में जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है आपके स्टोर के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, कॉन्टैक्ट के बारे में, वो सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। तो अभी हम डिज़ाइन करेंगे तो फुटर भी साथ में डिज़ाइन करेंगे। तो फुटर और हेडर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। उसके दरमियान का जो चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट। ठीक है, उसे टेम्पलेट बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अब इन सारी चीज़ों को चेंज करें, तो ये आप देखेंगे टेम्पलेट वाला आपको एक पूरा टेम्पलेट मिल जाएगा। अब टेम्पलेट के अंदर होते हैं सेक्शंस। ठीक है। अब आपको ये एक प्लेस होल्डर नज़र आ रहा है, ये सेक्शन है। ठीक है। और ये फीचर प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये एक पूरा सेक्शन है। ठीक है। इसे सेक्शंस बोलते हैं। तो टेम्पलेट के अंदर मल्टीपल सेक्शंस ऐड किए जा सकते हैं, और हर सेक्शन का जो है डिफरेंट पर्पस होता है। तो अभी हम देखते हैं, अगर मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करूं, तो यहाँ पर राइट साइड पर हमारे पास एक पॉपअप आ जाता है। पॉपअप के अंदर हमें डिफरेंट सेक्शंस नज़र आते हैं, जिसके डिफरेंट लेआउट है। फीचर्ड कलेक्शन, फीचर्ड प्रोडक्ट, आपको साथ साथ उसका प्रीव्यू भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। कलेक्शन लिस्ट, रिच टेक्स्ट। ठीक है, कि आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इमेज विद टेक्स्ट या इमेज के साथ वाला टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप कौन सा सेक्शन डिज़ाइनिंग के वक्त अपनी नीड के मुताबिक वो ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ क्या होती है, ये जो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, ये शॉपिफाई के सब थीम्स में एग्जैक्टली 100% सेम है। यही बेसिक्स सब थीम्स में अप्लाई होती हैं, यही बेसिक्स हेडर, फुटर, टेम्पलेट की सब थीम्स में अप्लाई होती हैं। सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि जो हमारे पास सेक्शंस हैं ये डिफरेंट होते हैं हर थीम के। क्लियर है। हर थीम का ये सेक्शन डिफरेंट होगा, सेक्शन एरिया जो बेसिकली होगा। ठीक है। तो ईमेल, साइन अप, कॉन्टैक्ट फॉर्म, वीडियो लगाना चाहते हैं वो ऐड हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट, कस्टम लिक्विड, अगर कोड के थ्रू आप कोई सेक्शन डिज़ाइन करना चाहते हैं खुद से, अगर आपको कोडिंग आती है तो वो भी कर सकते हैं, और सेपरेट पेज भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इस तरह से करते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग हम क्या करेंगे कि हम एक स्लाइडर इमेज लगाएंगे, या फिर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज ऑलरेडी इमेज विद टेक्स्ट इस सेक्शन का नाम है, हर सेक्शन का नाम है, और वही नाम जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इमेज विद टेक्स्ट दैट मीन्स यहाँ पर इमेज आएगी, यहाँ पर टेक्स्ट आएगा। अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं कोई डिफ़ॉल्ट इमेज, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से अगर आपके पास अपनी कोई इमेजेस हैं वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आप, और अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली, या फिर आप स्टॉक इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर जो है वो शॉपिफाई का अपना डिफ़ॉल्ट जो बेसिकली स्टॉक इनका प्लेटफॉर्म है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। बट स्टिल ये बहुत बेसिक इमेजेस हैं और बहुत ओल्ड इमेजेस हैं, 2018 से मैं यही इमेजेस देख रहा हूँ, तो ये इनका अपडेटेड वर्जन नहीं है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, द unsplash.com। ये एक हमारे पास फ्री स्टॉक इमेज का एक वेबसाइट है जहाँ पर आप किसी भी किस्म की इमेजेस जो हैं वो सर्च कर सकते हैं हाई क्वालिटी में, हाई रेजोल्यूशन में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्नोलॉजी और टेक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट इमेजेस मिल जाती हैं जो आपको समझेंगे। फॉर द टाइम बिंग आई एम गोइंग विद दिस, ठीक है। तो इसको करने के लिए डाउनलोड यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपने ओरिजिनल साइज़ या लार्ज में कर लेना है। तो मैं इसको लार्ज में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड हो गई है। सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज जो है वो अपलोड हो जाएगी। ये आपकी इमेज अपलोड हो चुकी है यहाँ पर। और अब आप इसकी हाइट को और वो सारी चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं अपने मुताबिक। इमेज की हाइट क्या होनी चाहिए, मीडियम कर सकते हैं। इमेज की हाइट अगर स्मॉल रखनी है और भी वो भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए आपको ना एक सेटिंग मिल जाती है अपने मुताबिक कस्टमाइज़ करने की। तो जो भी सेक्शन हमारे पास होता है उसके अंदर सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। हर सेक्शन को आप जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। सही है। फॉर एग्जांपल अब देखिए, हर चीज़ के लिए मैंने इमेज अपलोड की, यहाँ से इमेज हो गई। इमेज की हाइट मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, अडेप्ट टू इमेज, और मैं यहाँ से लार्ज कर सकता हूँ और वट जो मेरी नीड के मुताबिक है। और फिर डेस्कटॉप इमेज विड्थ क्या होनी चाहिए। और आप तो इमेज सेकंड कर लें तो दैट मीन्स पहले टेक्स्ट आ रहा है, इसका मतलब है पहले टेक्स्ट एंड सेकंड इमेज। अगर आप चाहते हैं पहले इमेज आए और सेकंड टेक्स्ट आए तो यहाँ पर इमेज फर्स्ट कर दें। तो ये जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली सारे थीम्स में अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये बेसिक थीम जो शॉपिफाई ने 2.0 ये वर्जन्स चल रहे हैं शॉपिफाई के, ये वो बेसिकली सेटिंग्स हैं जो कि सब में अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो आपने ये नहीं समझना कि हमने ये थीम यूज़ किया तो जो सेटिंग्स हमने यहाँ की वो किसी और थीम में अप्लाई नहीं होंगी। ये बेसिक्स हैं, यही सब जगह अप्लाई होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं डेस्कटॉप का कंटेंट पोजीशन हमारे पास है, मिडल रखना है, बॉटम रखना है, और डेस्कटॉप कंटेंट अलाइनमेंट हमारे पास आ जाती है। सेंटर में गो विद द लेफ्ट। और इस टेक्स्ट बॉक्स को बेसिकली ये जो बॉक्स है इसको ओवरलैप करना है या नहीं करना, इट इज़ अप टू यू, राइट। तो मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा, इट लुक्स मच प्रोफेशनल। और फिर हमारे पास कलर स्कीम आ जाती है। कलर स्कीम को मैं आपको सेपरेटली समझाता हूँ कलर स्कीम्स होती क्या है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जब भी आप कोई चीज़ एडिट करें, ऐड करें, डिलीट करें, यहाँ से आपने हमेशा उसको सेव करना है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब कलर स्कीम्स पे आ जाते हैं। कलर स्कीम्स क्या होती हैं, बेसिकली कलर स्कीम हर सेक्शन की सेपरेट होती है। ये एक फीचर अवेलेबल है कि आप चाहते हैं इस सेक्शन का कलर डिफरेंट हो, इसका डिफरेंट हो, ठीक है, इसका डिफरेंट हो। तो हर सेक्शन के अंदर आपको इस तरह से कंटेनर मिलेगा, कंटेनर कलर स्कीम। तो वो जो भी आप कलर स्कीम चेंज करेंगे वो उस सेक्शन पर अप्लाई हो रही होगी, ठीक है, इस तरह से करके। सही है। तो अब इस कलर को हम अपने मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, ये इसके पूरे बैकग्राउंड को इसने चेंज कर दिया है, तो मैं इसको इसी तरह रखूँगा। और अब इसको चेंज करना है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं सेटिंग्स में, फिर उसके बाद कलर्स में, ऐड स्कीम। अब 5 जो स्कीम्स हैं वो शॉपिफाई ने खुद से बनाई हुई हैं। हम अपने मुताबिक भी अनलिमिटेड स्कीम्स बना सकते हैं कलर्स की। तो उसके लिए मैं नॉर्मली जाता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स के जो उस सेक्शन का बैकग्राउंड होगा वो वाइट है, ठीक है। मैं उसको वाइट रखूँगा, ग्रेडियंट मैं रिमूव कर दूँगा, और इस तरह से जो है कलर्स मैं सेटअप करता जाऊँगा। और टेक्स्ट को मैं थोड़ा डार्क ब्लैक करूँगा। सॉलिड बटन बैकग्राउंड, आई विल गो विद दिस कलर, दिस लुक्स गुड टू मी फॉर नाउ। आप कलर्स जो है वो अपने मुताबिक, अपने थीम के मुताबिक जो है वो उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये एक कलर स्कीम ऐड हो चुकी है। और
यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ सेक्शंस में, और यहाँ पर कंटेनर कलर, यहाँ पर जो है मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, और कलर स्कीम यहाँ से, ठीक है, ये बैकग्राउंड इसका चेंज हो गया। अभी मैं इसको वही रखता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट थी। और आप जो है यहाँ से डायरेक्टली भी एडिट कर सकते हैं इस कलर स्कीम को, जो कलर स्कीम 2 सेलेक्ट हुई हुई है, तो इसका, ठीक है, ग्रेडियंट रिमूव कर देता हूँ, और टेक्स्ट जो है मैं वाइट कर देता हूँ। सॉलिड बटन जो है वो मैं कर दूंगा दिस, बटन लेबल दिस, आउटलाइन बटन दिस, एंड दैट्स ऑल। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ, कि हमारे पास इमेज, एक्चुअली ये ब्लैक ब्लैक इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इमेज का भी बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, और हमारे पास जो कंटेनर है टेक्स्ट वाला उसका कलर अब बैकग्राउंड कर दिया है हमने ब्लैक। अगर मैं इसको वाइट करूँ तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। हम इसको वाइट भी रख सकते हैं, और टेक्स्ट में यहाँ पर इस तरह से कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं ब्लैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको नज़र आता है। तो अभी मैं इसको जो है वो ब्लैक के साथ जाने दूंगा, और या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि इसके लिए हम सेपरेट एक और स्कीम बनाएं, जो कि बेसिकली सिर्फ इस इमेज के लिए यूज़ हो रही होगी। तो उसको बनाने का सेम सेम फार्मूला, बैकग्राउंड कलर, रिमूव ग्रेडियंट, एंड change the text color to black and white, that's it, put it black, ब्लैक बैकग्राउंड होगा तो उसके ऊपर वाइट नज़र आएगा। ओके, तो हम वापस आ जाते हैं सेक्शंस के अंदर, और यहाँ पर अब मैं उस कलर स्कीम को असाइन कर दूंगा, कलर स्कीम 7। इस तरह से आप जो है वो कलर स्कीमिंग भी जो है अपने हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करते चलते हैं। टेक्स्ट चेंज करना है तो अगेन इसके अंडर देखें आपको ब्राउज ओवर लेफ्ट टेक्स्ट, इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वट एवर वी आई वॉन्ट। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, फिर इसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं कि अब आपके पास जो है यहाँ पर टेक्स्ट है, कॉपी राइटिंग है, आप अगेन अपने पास जो ये अवेलेबल है, यू सी कि ये टैब के फॉर्म पर इस तरह से नज़र आ रहा होगा। अगर आपके कस्टमर्स देख रहे होंगे तो देखें कि कितना रिस्पॉन्सिव है, हिसाब से उसने एडजस्ट किया, टेक्स्ट साइड पर था उसको यहाँ पर ले आया, इंस्टेड ऑफ क्लटरिंग इट उसने उसको एडजस्ट कर दिया। तो इसे हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, और शॉपिफाई से ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स जो है बहुत कम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड। आई एम गोना आस्क चैट जीपीटी, कैन यू डू द कॉपी राइटिंग, मैं वापस इसी को ऊपर, ताकि कैन यू डू द कॉपी राइटिंग फॉर माई store homepage, I had selected smart scene store name. Now write the tagline and the slider and image text. ओके, बहुत सारे इसने प्रोवाइड कर दिए हैं, उसके साथ एक्सप्लेन भी कर रहा है। फर्स्ट वन इज सेटिंग द स्टेज फॉर स्मार्टर लिविंग वेयर द टेक्नोलॉजी मीट्स इमेजिनेशन, ब्रिंगिंग स्मार्ट टू लाइफ, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं पहला वाला कर लेता हूँ यहाँ से, सेटिंग द स्टेज फॉर स्मार्टर लिविंग, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लुक्स गुड टू मी, वेरी सिंपल, वेरी टू द पॉइंट। और यहाँ से आप इसका हेडिंग का साइज़ जो है, टेक्स्ट का साइज़, वो भी लार्ज कर सकते हैं, या फिर स्मॉल कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अप टू यू। और अभी हम देख लेते हैं ये बिग स्क्रीन पर किस तरह से नज़र आ रहा होगा। बिग स्क्रीन पर ये बहुत गंदा नज़र आ रहा है, तो इसको हम मीडियम ही रखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ, और अब हमारे पास बटन की जो है वो बारी आ गई है। पहले हमने इमेज की, फिर टेक्स्ट किया, फिर शॉप किया, अब हम बटन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शॉप नाउ लिखा हुआ है, स्टार्ट लिविंग स्मार्ट टुडे, ठीक है। अब ये बटन है। अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब आपका बायर इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं कि बटन लिंक। आप
चाहें तो उसको एक स्पेसिफिक पेज पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शंस पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अप टू यू। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑल प्रोडक्ट्स पर रीडायरेक्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो उस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा जहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, नहीं हो रहा। ओके, इसको मैं फॉर द टाइमिंग अभी क्लोज कर देता हूँ दोबारा से। और अब हम एक और काम करते हैं कि मैं एक और सेक्शन ऐड करता हूँ रिच टेक्स्ट का, जहाँ पर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं अपने स्टोर और प्रोडक्ट्स के बारे में। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जो है मैं दोबारा चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। नाउ राइट नाउ राइट द कॉपी फॉर rich text section of my home page. Write the heading and paragraph text. अच्छा, हेडिंग क्या होती है? ये हेडिंग होती है हमारे पास जो बोल्ड में आपको नज़र आ रही है, और ये पैराग्राफ टेक्स्ट होता है हमारे पास। ठीक है, ओके, सो वी आर ओके, फोकस ऑन स्मार्ट सीन्स मिशन एंड वैल्यूज़। तो इससे क्या होगा कि छोटा मोटा आपको, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को। इट इज़ क्वाइट लॉन्ग, आई थिंक सो, क्योंकि टेक्स्ट बहुत कम लोग रीड करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको कोट करके मेक इट शॉर्ट एंड कॉन्साइज, शॉर्टर वर्जन इज़ गुड। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा इसको और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। बटन लेबल आ रहा है, बटन हम रिमूव कर देते हैं। बटन की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें टेक्स्ट शो करना था सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अगर आप कोई चीज़, कोई भी एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कोई किसी भी उसके ऊपर जाएंगे, तो आप होवर करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, डिलीट एंड आई। इसको अगर आप हाइड कर दें तो ये डिलीट नहीं हुआ, बट यहाँ से हाइड हो चुका हुआ है। क्योंकि आपका अगर बाद में डिसीजन होता है तो आप इसको अनहाइड कर सकते हैं, और परमानेंटली इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास दो सेक्शंस जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं फीचर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर। फीचर्ड कलेक्शन क्या होती है? फीचर्ड कलेक्शन मींस कि ऐसी कलेक्शन आप शो कर रहे हैं जिसके अंदर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी दिखा सकते हैं, रैंडम प्रोडक्ट्स भी दिखा सकते हैं। अब कलेक्शंस होती क्या है, ये मैं अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कलेक्शन, अभी हम अपना दोबारा से एक ये वाला स्टोर देखते हैं। ऑल दो, अच्छा, आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि दाढ़ी मूछ ने कौन सा थीम यूज़ किया है। ये एक पेड थीम है जो ये यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट $300 का। इसकी कॉस्ट है। वेन्यू नेम है इस थीम का। मैंने इस थीम के ऊपर प्रीवियसली बहुत काम किया हुआ है, तो इसलिए मुझे देखकर पता चल गया कि ये कौन सा थीम है। तो आप सर्च करेंगे, आपको थीम मिल जाएगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस थीम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग इसी तरह ही होगी जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ, किसी भी पेड और अनपेड और फ्री थीम के ऊपर। तो कैटेगरीज क्या होती हैं? ये कैटेगरीज हैं: आइस, ब्लास्ट लाइन, डी टेन, चारकोल, एक्नी, हेयर केयर, हेयर स्टाइलिंग, बियर्ड ग्रोथ। ठीक है, यानी एक कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसके अंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो कि उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हेयर केयर पर क्लिक करूँगा तो हेयर केयर के अंदर सिर्फ हेयर केयर वाले ही प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि कलेक्शन बनी हुई है हेयर केयर की, यानी, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो हम आ जाते हैं दोबारा से प्रोडक्ट्स के अंदर, और यहाँ पर कलेक्शंस बनी हुई है। तो ये कलेक्शन बनती कैसे है? तो ये कलेक्शन है, अभी हमारे पास होम पेज कलेक्टेड है, क्रिएटेड है बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई की तरफ से। तो हम एक कलेक्शन बनाते हैं। मैं बनाता हूँ बेस्ट सेलर्स की, बेस्ट सेलर्स। मैं इसको सेव कर देता हूँ, टाइटल दिया मैंने बेस्ट सेलर का। और अब इसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स असाइन कर देता हूँ कि इस कलेक्शन
को जब कोई विज़िट करे तो उसको ये वाले प्रोडक्ट शो होने चाहिए। जो जो अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा वो इसके अंदर असाइन हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने ऐड किया और यहाँ पर होगा। अब आप सॉर्ट भी कर सकते हैं मैनुअली कि आप पहले नंबर पर कौन सा प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, दूसरे पर कौन सा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मैं पहले पर ये दिखाना चाहता हूँ, दूसरे पर मैं ये वाला दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सो लाइक दैट आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को सॉर्ट भी कर सकते हैं नंबर वाइज। और हमारे पास एक और ये वाला है। ठीक है, इस तरह से करके आपने किया एंड दैट्स ऑल, आपकी कलेक्शन क्रिएट होगी। अब दोबारा से ऑनलाइन स्टोर में आ जाते हैं और कस्टमाइज में जाते हैं। कस्टमाइज में आने के बाद जो है वो मैं बेस्ट सेलर यहाँ पर अब दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अभी कलेक्शन बनाई है। तो उसके लिए फीचर कलेक्शन में आऊँगा। फीचर कलेक्शन में आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई ने कलेक्शन क्रिएट की हुई है जिसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, बट मैं इसको चेंज कर दूँगा, चेंज टू व्हाट आई हैव जस्ट क्रिएटेड, और ये यहाँ पर शो हो गए। ठीक है, ये जो होवर पर इमेजेस चेंज हो रही हैं, शॉपिफाई का अपना एक फीचर है थीम का, जो होवर के ऊपर इमेज सेकंड इमेज को दिखा देता है। सेव कर देता हूँ। और इस अगर टेक्स्ट को चेंज करना है तो हेडिंग देखें कि हेडिंग अगर चेंज करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर मैं इसको बेस्ट सेलर्स कर देता हूँ, बेस्ट सेलर्स ऑफ द मंथ, और या आप जो भी लिखना चाहते हैं अप टू यू। हेडिंग का साइज़ क्या रखना है, मीडियम रखना है, स्मॉल रखना है, लार्ज रखना है, इट्स ऑल अप टू यू। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं और बाकी के आपको यहाँ पर एक और फीचर मिल जाएगा कि आप कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो शो है 4। अगर मैं चाहता हूँ कि 8 प्रोडक्ट शो हो जाए, अब 8 प्रोडक्ट्स, अब चूँकि 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, ये एक रो होती है। ठीक है, इसे हम रो कहते हैं और कॉलम्स ये होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इस पूरे सेक्शन में कितनी रोज़ कितनी कॉलम्स हैं, 1 2, ये 2 रोज़ हैं, 2 3 4। तो ये कॉलम और रो का कॉन्सेप्ट है। आप कहते हैं कि मुझे 3 प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, तो ये अब ये पूरे पर अप्लाई होगा। 3 कॉलम्स बन गए, 3 रोज़ हो गई हैं हमारे पास। ठीक है, मैं इसको 4 ही रखता हूँ, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव हो गया है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर कुछ फीचर्ड प्रोडक्ट्स भी दिखा सकते हैं। ये यहाँ तक डन हो गया। अब हमें बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना है। ये बैकग्राउंड है हमारे पास, और बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं। हेडर के अंदर सबसे पहले हम चेंज करेंगे। ठीक है, हेडर में चेंज हुआ। मेन्यू कलर स्कीम, स्कीम 2 में असाइन कर देता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। या थीम सेटिंग्स में आ जाएं। यहाँ पर आपको, यहाँ से आप लोगो भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको image with text and कलर्स में आ जाएंगे। स्कीम हमारे पास ये वाला सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो मैं इसको बिल्कुल वाइट कर देता हूँ। बैकग्राउंड ग्रेडियंट जो है वो रिमूव कर देता हूँ, और टेक्स्ट जो है वो मैं बिल्कुल डार्क ब्लैक कर देता हूँ, सो ताकि थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाए। और इसका जो है वो, अगर बटन का कलर ये है तो इसका लेबल क्या होगा, वाइट। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब इसको हम फुल स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसा शो हो रहा है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ तक ये ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो चुका है। अब ये बताने का और सिखाने का मकसद ये था, ऑल दो मैं आपको पेड थीम इंस्टॉल करके भी दिखा सिखा सकता था, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आनी थी कि बेसिक एलिमेंट्स को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है स्टोर डिज़ाइनिंग के अंदर। तो इसी वजह से बेसिक थीम इंस्टॉल किया, बिल्कुल ब्लैंक था, उसके अंदर एक एक चीज़ को, एक एक सेक्शन को हमने ऐड किया, तो अब ये इस तरह से शो हो रहा है। इसके अंदर हम और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको
दोबारा से हम सेक्शंस के अंदर जाते हैं और एक से दो और सेक्शंस हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। इमेज विद बैनर, इमेज विद बैनर एक और मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा और मैं इमेज जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो मुझे पसंद आती है इमेज मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अभी हमने टैग किया था, मैं यहाँ पर गैजेट सेलेक्ट करता हूँ, गैजेट्स। ओरिएंटेशन में इसकी जो है वो लैंडस्केप कर लेता हूँ। लोड मोर, इस तरह हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ये वाली इमेज जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। ऑल दो इसके अंदर टैब्स और आईफोन्स वगैरह शो हो रहे हैं जो कि हमारे थीम के मुताबिक नहीं है, आई मीन हमारी कैटेगरी के मुताबिक नहीं है उसमें सिर्फ। लेकिन चूँकि टैग में आता है तो हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ये डाउनलोड हो जाएगी, इसको हम जो है वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, ये अपलोड हो रही है अभी। ओके, अपलोड हो चुकी है, मैं इसको डन करूँगा। ओके, सो ये चेंज हो चुकी है यहाँ पर और हमारे पास जो है इसकी हाइट क्या रखनी है, स्मॉल रखनी है, मीडियम रखनी है, किस तरह से करके। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट आई विल गो विद द मीडियम और अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज। तो जो इमेज की जो भी एक्चुअल रेजोल्यूशन होगी वो उसको अडेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इट्स क्वाइट बिग राइट नाउ, तो विल गो विद द बैनर हाइट विद मीडियम। और मिडल सेंटर जो होगा इसका कंटेंट पोजीशन, ये कंटेंट होता है, कंटेंट कंटेनर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मिडल सेंटर में ही रखना है इसको। कंटेनर डेस्कटॉप पर जो है वो आप चाहें तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड दिखा सकते हैं और चाहें तो ना दिखाएं। और हमारे पास जो है कलर स्कीम आपने रखनी है इसकी, कलर स्कीम 2। हम एक और कलर स्कीम बना लेते हैं अभी। 4 सेलेक्ट करके मैं इसको एडिट कर देता हूँ। ठीक है, वाइट टेक्स्ट हो जाए, बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास हो जाए ये। और या ये कलर, बटन लेबल जो है हमारे पास वाइट हो जाए। दैट्स ऑल। ओके, इसको मैं सेलेक्ट सेव कर लेता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, ये हम और फिर इमेज बैनर जो है इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ स्मार्ट सीन, सेटिंग द स्टेज फॉर स्मार्टर लिविंग। मैं दोबारा से वही यहाँ पर कंटेंट डाल रहा हूँ। आप चैट जीपीटी को यूटिलाइज करके मल्टीपल कंटेंट और डिफरेंट कंटेंट लिख सकते हैं। सेटिंग द सीन फॉर, setting the stage for smarter living, setting the stage for smarter living. We got it. Okay, thank, okay, we got it, it's done। और अब बटन्स आ जाते हैं जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स इनको कोई लिंक असाइन नहीं किया गया। एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि जब भी कोई इस बटन पर क्लिक करे तो वो किस बेस्ट सेलर्स वाले कलेक्शन पेज पर चला जाए। ठीक है,
यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। दैट्स इट, हमारे पास ये जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह से करके हम जो है वो चीज़ें डिज़ाइन कर लेते हैं। और अब आप कोई और सेक्शन भी ऐड करना चाहें, इट्स अगेन अप टू यू। मल्टी कॉलम, रोज़, और इस तरह से जो है वो कोलैप्सिबल आप यहाँ पर एफ ए क्यूज़ ऐड कर सकते हैं। मैं एफ ए क्यूज़ आपको समझाता हूँ क्या होते हैं। एफ ए क्यू होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि वो क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली पूछे जाते हैं, कस्टमर्स उनको पूछते हैं, यानी कि आप नॉर्मली उनके वो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप क्वेश्चन लिख कर उसको आंसर कर देते हैं। तो मैं यहाँ से 5 डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो राइट कर लेता हूँ। कैन यू राइट 5 डिफरेंट FAQs फॉर माई ऑनलाइन स्टोर। ओके, ओके, उसने व्हाट इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई परचेज, कैन आई रिटर्न इट। तो यहाँ पर आप जो है वो लिख सकते हैं। कोलेप्सिबल कंटेंट आ गया हमारे पास। अब ये एक क्वेश्चन को आप ओपन कर लें और यहाँ पर अपने मुताबिक क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चन लिख के आंसर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो कंटेंट आप लिखेंगे मेक श्योर आप उसको रीड करें, उसको कस्टमाइज़ करें अपनी नीड के मुताबिक, सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करें, वरना आप हो सकता है कि कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दें जो कि बाद में आपको पता चले। तो अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, साथ साथ सेव भी करते जाएं। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, इज़ माई पेमेंट इन्फॉर्मेशन सिक्योर। तो आप ये क्वेश्चन लिख के उसको आंसर कर देंगे जो भी आप आंसर करना चाहते हैं। तो एब्सोल्युटली आवर वेबसाइट यूजेस दिस एंड दैट। और हमारे पास अगेन एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक और हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये कोलैप्सिबल कंटेंट दिखा रहा है। अब इसकी मेन हेडिंग चेंज करने के लिए मेन सेक्शन के उसमें जाएंगे और यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं कि जो नॉर्मली फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कस्टमर्स की तरफ से। तो आपने उन क्वेश्चंस को लिख दिया है और उसको आंसर भी कर दिया। अब इसको क्लिक करेंगे तो उसका आंसर भी नीचे अवेलेबल होगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ योर बेसिक लेआउट इज़ डन। अब इसके अंदर आप जितना काम करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप उतना मेच्योर होते जाएंगे इसके साथ और आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी बेसिक लेआउट डन हो चुकी है। अब हम एक और काम करते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। उसको करने के लिए हर सेक्शन के अंदर ना पैडिंग एंड मार्जिन अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल रिच टेक्स्ट है हमारे पास, तो इसका होती है ऊपर वाले सेक्शन से लेकर इस सेक्शन तक की जिसके अंदर पैडिंग आप करना चाह रहे हैं उसकी स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि उस, तो अगर मैं इसको कम करूँगा तो ये कम होती जाएगी, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह बॉटम है, बॉटम के अंदर भी सेम सीन यही है कि ये यहाँ पर हो गया। तो हर सेक्शन का अपना सेटिंग, अपनी सेटिंग अवेलेबल होती है और इस तरह से करके हमारी ये बेसिक लेआउट रेडी है ऑलमोस्ट। इट्स रेडी टू सेल और लुक्स गुड टू मी। एंड और यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं और यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब हमारे पास एक और चीज़ रिमेनिंग है इसके बाद। अच्छा, अभी इसको हम थोड़ा सा लाइव भी देख लेते हैं। लाइव देखने के लिए यहाँ पर आप व्यू पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि अब ये लाइव कैसा शो होगा यहाँ तक।
जो अभी हमने किया। लुक गुड, इट लुक्स गुड एक्चुअली, रियली गुड। ओके, और ये हमने कितने टाइम में किया? जस्ट 50 मिनट्स। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें बनानी है, वो ये है कि होम है, हमारे पास कैटलॉग है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट है, ये मेन मेन्यू है। इसके अंदर अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई ने बनाया हुआ है, इसके अंदर हमें और पेजेस ऐड करने हैं, तो वो कैसे होंगे? और उसके अलावा हमारे पास फुटर के अंदर भी हमें पेजेस चाहिए, वो कैसे होंगे? तो हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं अब, और हम चलते हैं सबसे पहले पेजेस के अंदर हम आ जाते हैं, और सबसे पहले इसका टाइटल चेंज करते हैं, कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट अस कर दिया, दैट्स इट, यही करना था आपने। और एक और पेज अब हम ऐड कर देते हैं, अबाउट अस। अबाउट अस आपने टाइटल बना लिया, अब अबाउट अस का आपको कंटेंट चाहिए, वो बनाने के लिए आप अगेन चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। और ये हमारे पास एक प्लगइन इंस्टॉल हमने किया हुआ है, तो मैं इसकी हिस्ट्री ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, ऑल्सो राइट द अबाउट अस पेज। ओके, उसने पूरा अबाउट अस पेज लिख दिया हमें। मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट, मैं इसको अभी रीड नहीं कर रहा कि आया कि इसने ठीक लिखा है या नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो ये हो गया, और इसके अलावा हमें एक और पेज बनाना है, दैट इज़ कॉल्ड FAQ। अगेन राइट 10 FAQs। ओके, जस्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कॉपी पेस्ट करते जाते हैं, इसको यहाँ से बोल्ड कर लेंगे ताकि क्वेश्चन और आंसर जो है वो विजिबिलिटी। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, एंड वी हैव दिस। यहाँ पर आपके पास स्टाइलिंग का सारा सिस्टम मौजूद है, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने FAQ का पेज लाजमी बनाना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ठीक है, ये जो हो गया हमारा FAQ का पेज, इसको हमें टाइटल असाइन कर देना है, FAQ, दैट्स ऑल। 3 डिफरेंट पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें पॉलिसी पेजेस क्रिएट कर, पॉलिसी पेजेस के लिए हम अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, और हम आ जाएंगे पॉलिसीज़ में। सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा पॉलिसीज़। यहाँ पर आपको मिलेंगी डिफरेंट पॉलिसीज़, आपने एक एक ओपन करनी है, और इंसर्ट टेम्पलेट, ये शॉपिफाई का अपना टेम्पलेट है। और यहाँ से अभी मेरी ईमेल यहाँ पर उसने वही फेच कर ली है जो कि मैंने साइन अप के वक्त जो ईमेल यूज़ की थी। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर वही ईमेल डालनी है जिस पर
आपसे कांटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो अभी मैंने जीमेल वाली डाल दी। प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी ऐड हो चुकी है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको छोड़ देंगे। टर्म्स ऑफ सर्विस अगेन हम इंसर्ट टेम्पलेट कर देंगे। ये टेम्पलेट शॉपिफाई खुद प्रोवाइड करता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको खुद से ऐड करनी होती हैं, ईमेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो आप कर लीजिएगा बॉटम में जाके यहाँ पर। ठीक है, और ये आपने कर लेना है। शिपिंग पॉलिसी इसमें नहीं है अवेलेबल, तो राइट द शिपिंग पॉलिसी पेज कंटेंट। कीप इट शॉर्ट। ओके, तो यहाँ से आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लें। शिपिंग ऑप्शंस में यहाँ से फॉर द टाइम बिंग डिलीट कर रहा हूँ। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड दैट्स इट। ये हमारी शिपिंग पॉलिसी हो गई है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप जो है इसको छोड़ इंसर्ट टेम्पलेट कर देते हैं और पब्लिश। पॉलिसी के और डिफरेंट पॉलिसीज़ के पेजेस भी बन चुके हैं। अब हम इनको असाइन करते हैं इनकी जगह पर। तो सबसे पहले हम अपना जो है वो हेडर मेन्यू बनाएंगे। उसके लिए हम आ जाएंगे नेविगेशन में। ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, पेजेस के अंदर नेविगेशन है। नेविगेशन के अंदर हमारे पास दो मेन्यूज़ हैं, मेन मेन्यू, फुटर मेन्यू। मेन मेन्यू का मतलब होता है हेडर के अंदर जो मेन्यू अवेलेबल है। फुटर का मतलब तो आपको पता ही है कि फुटर के अंदर जो मेन्यू यूज़ होगा। तो मेन मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अगेन वही होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट दिखा रहा है, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी चेंज करेंगे और ऐड करेंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो होम हम ऐसे ही रहने देंगे। कैटलॉग को हम एडिट करके इसको रीनेम कर देंगे, अप्लाई चेंजेस। और इसको भी हम कॉन्टैक्ट अस कर देते हैं, रीनेम कर देते हैं। फिर इसके बाद हमें एक और पेज चाहिए, वो है अबाउट अस का, जो हमने अभी क्रिएट किया। और फिर एक और पेज हमें चाहिए FAQ का, जो भी वो भी हमने अभी अभी क्रिएट किया। और इसको आप इस तरह से सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको सेव कर दें। फिर मेन मेन्यू में आ जाए। अब फुटर मेन्यू को हम सेटअप कर लेते हैं। फुटर मेन्यू के अंदर हमें पॉलिसीज़ बनानी है। सबसे पहले मैं दो मेन्यूज़ बना लूँगा फुटर के लिए। पहले का नाम कर दूँगा रीनेम कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस के अंदर हम यहाँ पर अबाउट अस, सर्च बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बन गया। ठीक है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड FAQ। ये आ गया हमारे पास कस्टमर सर्विस का एक मेन्यू। एक और मेन्यू यहाँ से हम न्यू बनाते हैं, ऐड मेन्यू पर क्लिक करके, और इसको नाम दे देते हैं इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसीज़। यहाँ पर आप पॉलिसीज़ पर क्लिक करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, दैट्स ऑल। ठीक है, अब वापस आ जाए। अब हम आ जाते हैं वापस ऑनलाइन स्टोर में। ऑनलाइन स्टोर में अगेन जाते हैं कस्टमाइजेशन में। इसको हम असाइन कर देते हैं। हमारा जो है मेन मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हो चुका है, क्योंकि वो असाइंड था, बस हमने चेंजेस जो की वो यहाँ पर शो हो गई हैं। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर हमें वो ऐड करना है अपने पॉलिसीज़ को। तो यहाँ पर एंड पर आप देखेंगे फुटर आपके पास अवेलेबल है। फुटर के अंदर फुटर ऐड करने के लिए बेसिकली हम अगेन यहाँ पर ब्लॉक है, तो हम एक मेन्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे। मेन्यू के अंदर जो है हमें कस्टमर सर्विस वाला मेन्यू जो हमने बनाया था, एंड एक और हम कर देंगे इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसीज़ वाला। यहाँ से पहले इसको चेंज कर लेते हैं, चेंज मेन्यू, इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसीज़, इंफॉर्मेशन एंड पॉलिसीज़, दैट्स इट। ओके,
अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड करना तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्मार्ट सीन, आप इसको नाम देते हैं स्मार्ट सीन, और यहाँ से जो है आपका डिजिटल बायो कॉपी पेस्ट कर दें। दैट्स ऑल, आपका फ़ोटो मेन्यू रेडी हो चुका है। अब हमारे पास रह जाता है स्मार्ट सीन लोगो, और अनाउंसमेंट बार भी हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, वेलकम टू आवर स्टोर को हम कर देंगे फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड, फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड, ओके। और आप यहाँ पे कुछ भी जो है वो ऑफर्स लगा सकते हैं, और वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। और यहाँ पर अब हम चले जाते हैं कैनवा में। कैनवा के अंदर हमारे पास हम यूज़ करेंगे कैनवा को स्टोर डिज़ाइनिंग के लिए। स्टार्ट डिज़ाइनिंग पे क्लिक करें, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू एज शान कर लें। ओके, तो यहाँ पर स्टिल लोडिंग, और यहाँ पर आपके पास जो है वो कैनवा का डिज़ाइनर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो है फ्री में लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में भी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपने सर्च करना है लोगो 500 बाय 500 पिक्सल वाला, इसको सेलेक्ट कर लें। इसको मैं क्लोज कर, ब्लैंक ओपन कर लें। अब कैनवा ना आपको फ्री टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, प्री डिज़ाइंड होते हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं और स्क्रैच से भी न्यू बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, जो हमारी निश निश है गैजेट्स, टेक गैजेट्स फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, और उसको हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। सेलेक्ट कोई सिलेक्ट कर लेते हैं हम अपने टेक गैजेट्स, गैजेट्स जस्ट गैजेट्स। ओके, ये सिंपल है। इसके थ्रू इसको यूज़ करते हैं। कलर वगैरह अगर आपने चेंज करना हो तो इस तरह से यहाँ पर आप कलर चेंज कर लें, एंड ये आपके पास आ गया। इसका कलर चेंज कर लें आप ब्लैक, बॉर्डर का कलर हमारे पास आ गया, वो भी ब्लैक कर लें। गैजेट ट्री को आप कर दें स्मार्ट सी। दैट्स इट, योर लोगो इज़ रेडी। मैं इसको जस्ट टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह से, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँगा, और यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आपके पास स्निपिंग टूल होगा, इस तरह से आप क्रॉप करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास लोगो आपका रेडी हो गया। एंड यहाँ पर आप आ जाएं, और लोगो चेंज करने के लिए सेटिंग्स में जाएं। फर्स्ट पर आपको लोगो नज़र आएगा, और यहाँ पर जो है अपना लोगो अपलोड कर दें, और ये आपके पास ये लोगो आ गया, स्मार्ट सीन लोगो। ओके, अब ये बहुत छोटा शो हो रहा है, तो इसकी आप रेजोल्यूशन या इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर सकते हैं। 100 पिक्सल कर लें, या फिर 130 पिक्सल कर लें, 160। ओके, save it now, and that is all. Your front page, your home page is now ready. इसको दोबारा से हम रीलोड करते हैं और देखते हैं कि हाउ डज इट लुक। एवरीथिंग इज़ गुड, अनाउंसमेंट बार, लोगो, मेन्यू, इनफ इंफॉर्मेशन ऑन द होम पेज, प्रोडक्ट्स जो हम सेल कर रहे हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। फिर हमारे पास कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, फुटर के अंदर रिक्वायर्ड पेजेस अवेलेबल हैं। तो ये होता है स्टोर डिज़ाइनिंग का एक पार्ट।
जो कि मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया और इसको हमने प्रॉपरली पूरा डिज़ाइन कर लिया विद इन एन आवर। तो आप भी इसी तरह इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आती, इस वीडियो को दोबारा से देखें और आपको समझ आएगा, और साथ साथ आप प्रैक्टिस करें, तभी जो है वो आप इसमें प्रोफिशिएंट हो पाएंगे। अब हम लास्ट पेज रेडी कर लेते हैं, वो है हमारे पास प्रोडक्ट पेज। अभी हम होम पेज के ऊपर काम कर रहे थे। तो प्रोडक्ट पेज, ऑल दो शॉपिफाई प्रोडक्ट पेज बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन करता है सब प्रोडक्ट्स के लिए। उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें सेटअप करनी होती हैं, जैसे कि कुछ लेआउट डिज़ाइन है। अब ये जो टेम्पलेट सेक्शन ओपन हुआ हुआ है, ये अब प्रोडक्ट पेज का है, क्योंकि प्रोडक्ट पेज के अंदर हम एडिट कर रहे हैं। तो टेक्स्ट को आप ये स्मार्ट सीन स्टोर का नेम है तो कर दें। ये टाइटल है हमारे पास, ये प्राइसिंग है, उसके बाद वेरिएंट पिकर है हमारे पास, उसके बाद क्वांटिटी सिलेक्टर है, फिर बाय बटन्स हैं, ओके, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। शेयर को मैं बंद कर दूंगा और अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में। डेस्कटॉप मीडिया स्मॉल कर दूंगा मैं, ताकि ताकि हमारे पास कंटेंट के लिए यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो, ठीक है। और अभी इमेजेस स्टैग्ड शो हो रही हैं। आप स्टैग्ड पसंद करते हैं तो इस तरह स्टैग्ड कर लें, बट आई लाइक थंबनेल क्राउजर लाइक दिस, के इमेजेस इस तरह से शो हों स्लाइडर में। और दैट्स इट, हमारा जी होम पेज भी रेडी हो गया। अब ये जो हमने सेटिंग्स की हैं होम प्रोडक्ट पेज पर, सॉरी, वो सब प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट पेज होगा उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। इस पर भी सेम ही होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ योर प्रोडक्ट पेज इज़ रेडी टू। तो इस तरह से आपका जो है वो होम पेज रेडी हो जाता है। नाउ इट लुक्स प्रोफेशनल। जब हमने स्टार्ट किया था तो देखा था बिल्कुल एम्प्टी था, बड़ा क्लटर सा, बड़ा बेसिक सा शो हो रहा था, लेकिन नाउ इट गिव्स यू लिटिल ब्रांडेड वाइब। इसको आप और बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन आपने डिज़ाइनिंग के वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान ये रखना है, वो ये होता है कि आपने कलर स्कीम जो है वो मैक्सिमम, आपने जो कलर्स रखने हैं वो 3 होने चाहिए, 3 कलर्स होने चाहिए। अब इसके अंदर कितने कलर्स हैं? ब्लैक है, वाइट है और ये मैरून शेड है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई कलर नज़र नहीं आएगा। 3 डिफरेंट कलर्स हैं। यानी बटन के लिए आप कोई भी एक वाइब्रेंट कलर चूज़ कर लें और ब्लैक एंड वाइट के साथ आप बैकग्राउंड और ब्लैक जो है वो टेक्स्ट स्टाइल रखें। वाइट बैकग्राउंड, टेक्स्ट ब्लैक, और बटन आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, इवन ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। तो 2 से 3 डिफरेंट कलर्स होने चाहिए मैक्सिमम, एंड दैट्स इट। आपने बहुत ज़्यादा इसको कलरफुल नहीं कर देना। अगर आप कलरफुल कर देंगे तो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल और ब्रांडेड नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारी जो स्टोर डिज़ाइनिंग का पार्ट आज कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे डिफरेंट सेटिंग्स स्टोर की, जो डिफरेंट सेटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, चेकआउट से रिलेटेड, शिपिंग एंड डिलीवरी से रिलेटेड, वो देखेंगे। फिर हम पेमेंट एंड गेटवे किस तरह कनेक्ट करना है, कैश ऑन डिलीवरी किस तरह इनेबल करना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ख्याल रखें अपना, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।